हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमरजीत मैं अर्पिता। और ये हमारा छोटा सा बच्चा एप्पल। से हाय। से हाय। ये नस्ल में बीगल है और हम इसी के बारे में आज एक छोटा सा वीडियो कर रहे हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला कंटेंट है। हम लोग कैलिफोर्निया में रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलिफोर्निया यूएस में रहते हैं। हम लोग बेसिकली कोलकाता इंडिया से हैं। तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था 2019 में। हम लोगों को बिकॉज ऑफ सम फैमिली इमरजेंसी हम लोगों को घर वापस जाना पड़ा था, मतलब इंडिया वापस जाना पड़ा था। बट ड्यू टू माई वर्क आई हैड टू कम बैक आफ्टर स्टेइंग देयर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट माई फैमिली स्टेड देयर। ओके, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, उस टाइम एप्पल नहीं था हमारी जिंदगी में। मेरा बेटा और मेरी वाइफ दोनों मतलब अर्पिता और मेरा बेटा दोनों कलकत्ता में रह गए थे। इसी के बीच एप्पल हमारे जिंदगी में आया। दैट इज द रीजन। लेकिन एप्पल कैसे आया एक्चुअली वो मैं मतलब दूसरे वीडियो में शेयर करूंगी। वो एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा स्टोरी है। अगर हम लोग इसमें वो भी ऐड कर देंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो हम लोग मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी। आप सबको बहुत सुन के अच्छा लगा कि कैसे कोइंसिडेंटली ये हम लोगों के जिंदगी में आया। और वो मतलब मैं दूसरे किसी वीडियो में शेयर करूंगी। ओके, सो 2019 में सितंबर में मेरा बेटे के जन्मदिन के टाइम पे एप्पल आया हम लोगों की जिंदगी में एज अ बर्थडे गिफ्ट टू माय सन। एंड ही गॉट अ कंपेनियन, अ ट्रू कंपेनियन। एंड उस टाइम और उसको भी लेके आएंगे, क्योंकि एप्पल जब आया था तभी हम लोगों ने सोच लिया था कि इसको तो हम छोड़ के नहीं आएंगे, ये बच्चा है हमारा। एप्पल बार बार बोल रहे हैं ना आप, इसलिए ये बार बार देख रहा है कि मैंने क्या कर दिया। शायद मैंने कुछ तो हम लोगों का पहले से ही प्लानिंग था कि कुछ किसी भी तरह से इसको तो यहाँ पे लाना ही है, यूएस में लाना ही है। तो उसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं था। हम लोग वो सोच नहीं, वो पैंडेमिक के पहले ना इन लोगों को लाना बहुत थोड़ा सा इजी था, क्योंकि ऑप्शंस थे। हाँ, ठीक है, वो तो हम बाद में पता चला। उस टाइम हम लोगों को पता नहीं था कि पैंडेमिक होगा। हाँ, तो वो भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। तो एनीवे, तो इस तरह एप्पल 2019 में आ गया और हम लोग अल्टीमेटली सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद एक विंडो ऑफ ट्रैवल अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद हम लोगों ने जब डिसाइड किया कि हम लोग अभी वापस आएंगे, सब लोग वापस अभी आएंगे यूएस, तब हम लोगों के साथ एक नया प्रोजेक्ट था। एप्पल को हम कैसे लाएं, वो भी कोलकाता से सैन फ्रांसिस्को तक। ठीक है, और पैंडेमिक के अंदर, और पैंडेमिक चल रहा है, कोविड एकदम पैंडेमिक, मतलब अभी के जैसा इतना सेकेंड वेव चल रहा था। सेकेंड वेव चल इंडिया में सेकेंड वेव चल रहा था उस टाइम। ठीक है, तो वो उस टाइम में हम लोग कैसे लाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में बहुत ही कम ऐसे एजेंसीज हैं जिनका हम लोगों ने रिसर्च करके देखा, जिनका इतना आउटरीच है कि ये लोग एक कंट्री के किसी भी जगह से दूसरे कोई और एक कंट्री की किसी भी जगह तक लाइव एनिमल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और पैंडेमिक के अंदर क्या था, पैंडेमिक से पहले अगर मतलब पेट ओनर्स खुद ट्रांसपोर्ट करना चाहते थे तो वो बहुत इजी था। लेकिन पैंडेमिक में अगर इंडिविजुअल कोई ओनर वो पेट अगर ट्रांसपोर्ट करना चाहते थे वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। हाँ, तो इसका मतलब इसको और थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूं मैं। एक्चुअली बिफोर पैंडेमिक हम लोग को बाद में पता चला, जब पैंडेमिक चालू हो गया उस टाइम हम ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बिफोर पैंडेमिक क्या था, आप लोग एक वॉलंटियर के साथ पेट को भेज सकते हैं। दैट वॉलंटियर कैन बी यू। दैट मीन्स आप जिस फ्लाइट में जा रहे हैं उसी फ्लाइट के कार्गो में आपका पेट जाएगा। दैट वाज द रूल। ठीक है, एयर इंडिया, लुफ्थांसा, एमिरेट्स, ओके, कोई भी फ्लाइट, कैथे पैसिफिक, किसी भी फ्लाइट का वही था कि जिसमें पैसेंजर जा रहा है उसमें पेट जा सकता है। पैंडेमिक के टाइम में क्या हो गया कि पेट को पैसेंजर फ्लाइट्स में नहीं भेजेंगे, ओनली कार्गो फ्लाइट्स विल कैरी द पेट्स। कार्गो फ्लाइट्स मतलब जैसे अमेजन का फ्लाइट हो गया या पोस्टल फ्लाइट हो गया, जो भी कार्गो, जो सिर्फ कार्गो ले जाता है। ठीक है, उसी तरह के फ्लाइट्स में लाइव एनिमल्स कैरी होंगे। पता नहीं, ये एयर रूल हो गया ये पैंडेमिक के टाइम में।
पैसेंजर फ्लाइट्स में पेट्स आर नॉट अलाउड. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज पेट्स आर नॉट अ सोर्स ऑफ कोविड, बट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर इट इज. वो उस टाइम हम लोगों के मतलब सर पे हाथ आ गया कि हम लोग कैसे करेंगे इसको, कैसे ले जाएंगे फिर, क्योंकि हम लोगों को पता था कि एयर इंडिया पेट कैरी करते हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोगों ने एयर इंडिया यूज किया, लुफ्थांसा करता है, एमिरेट्स करता और है. हमने एयर इंडिया में कॉल किया, उन लोगों ने बोल दिया कि नहीं, हम लोगों का अभी पेट ट्रांसपोर्टेशन एकदम बंद है पैंडेमिक के कारण. हाँ, डोमेस्टिक कर रहे हैं, इंटरनेशनल पूरा बंद है. ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा ये कैसे करेंगे फिर हम लोग ये. तो बहुत रिसर्च किया करने के, तो उस टाइम क्या हुआ, हम लोगों का रिसर्च डबल करना पड़ा कि कौन सा एजेंसी ऐसा है जो इंटर कॉन्टिनेंटल लाइव एनिमल ट्रांसपोर्ट कर सकता है. क्योंकि एयरलाइन से हम लोगों को पता चला कि यू कैन सर्च फॉर सम एजेंसीज हु कैन ट्रांसपोर्ट योर पेट. तो हम लोगों का जो भी 1-2 साल का जो भी रिसर्च था कि पेट ट्रांसपोर्ट के बारे में, एवरीवन केम टू एन एंड बेसिकली. क्योंकि हम लोग जिस तरह से रिसर्च किए थे उसका पैंडेमिक में वो सारा रूल चेंज हो गया है. ठीक है, तो हम लोग वी वर काइंड ऑफ इन ए शॉक कि हम लोग क्या करें अभी, और इसको तो लाना ही लाना है. उस टाइम बहुत सारे सजेशंस भी आए कलकत्ता में, अपने जो कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ पड़ोसी हैं, सब लोग बोले तो तुम लोग दे क्यों नहीं देते हो बच्चे को. ये तो ब्रीड डॉग है, ये तो केसीआई रजिस्टर्ड है, केनल क्लब ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है, ब्रीड डॉग है. ये तो तुम एडॉप्शन के लिए दे दो, तुम लोग आराम से चले जाओ. ये लोग और हमें बहुत सारे लोग मिले भी थे जो कि लेना चाहते थे. और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे अप्रोच करने लगे कि आप लोग डॉग दे रहे हो क्या, आप लोग तो यूएस जा रहे हो ना, आप लोग. इट वाज अ नाइटमेयर फॉर अस. जब भी कोई बोलता था कि आप क्या दे दोगे, तो हम लोग मतलब ऐसे सोच रहे कि कैसे बोल सकते हैं ये लोग. हाँ, ऐसा लग रहा था कि हमारा दूसरा बच्चा की कोई मांग रहा है कि आप एडॉप्शन में दे दो और जाके अपना पहला बच्चा लेके आप चले जाओ, आपका जो बड़ा बच्चा है उसको लेके आप चले जाओ. इस तरह का फीलिंग्स आ रहा था. मतलब इट वाज काइंड ऑफ अ रियली हार्ड टाइम्स फॉर अस. और हम लोगों ने जब बहुत सारा और रिसर्च हम लोगों ने डबल कर दिया अपना. मैं यूएस में था उस टाइम, तो मैं यूएस से सब जगह पता करने लगा कि क्या व्हाट आर द वेज एंड मीन्स कि हम लोग कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड अर्पिता ने भी कलकत्ता से बहुत सारी जगह में फोन्स लगाए, बहुत सारी जगह में फोन्स किया. उन लोगों ने बोला हाँ हम लोग तो ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री सुनकर ही उन लोगों का जो मतलब वो जैसे बात कर रहे थे, मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा. और वो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए. वो लोग बोले कि बांग्लादेश भेज सकते हैं, नेपाल भेज सकते हैं, लेकिन बाहर. इस बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ. हर कंट्री का रूल अलग अलग होता है. ठीक है, हर कंट्री का क्वारंटाइन रूल्स अलग होता है. जैसे हम लोगों को यूएस ट्रांसपोर्ट करना था, यूएस का रूल, और किसी को अगर यूएई, दुबई या फिर यूके या यूरोप का कोई कंट्री या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या कहीं पे भी कोई और कंट्री में ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहां का रूल थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है. बट बेसिक थिंग इज कि हम लोग जो इंडिया जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, तो वो रेबीज का बहुत दबदबा है इन सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, ऐसा माना जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में. तो रेबीज टेस्ट इज अ मस्ट फॉर एवरी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट. हाँ, वो तो हम लोग हाँ, तो वो टाइट्रेशन टेस्ट होता है. एक रेबीज टेस्ट को छोड़ के बाकी सब जो फॉर्मेलिटीज होता है ना, वो थोड़ा सा इधर उधर होता है, कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक थोड़ा सा डिफर करता है. और जो सेकेंड चीज है, आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, एकदम अप टू डेट वैक्सीनेशन रिकॉर्ड होना चाहिए. और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड में अगर आप जो वैक्सीन सब दे रहे हैं डॉग्स को, 2 तरह का वैक्सीन होता है. ठीक है, यूजुअली एक होता है कि इंडियन में मेड इन इंडिया लिखा रहता है उसमें जो वैक्सीन होता है, और एक होता है ये जो बाहर का है, वेस्टर्न कंट्रीज का है, जैसे मेड इन फ्रांस हो गया, जर्मनी या यूएस हो गया. ठीक है, एक प्रेफर्ड, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये अंडरलाइंड है कि अगर आपका वैक्सीन रिकॉर्ड दिखाता है कि मेड इन सम अदर कंट्री, यू विल गेट अ प्रेफरेंस. कि हाँ, आपका टाइट्रेशन टेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा कि रेबीज है कि नहीं, लेकिन उसके अलावा भी यू विल गेट अ लिटिल एज इफ यू आर गिविंग द डॉग
इम्पोर्टेड वैक्सीन, जो इम्पोर्टेड वैक्सीन है डॉक्टर्स को बोलने से ही डॉक्टर दे देते हैं। हाँ, ये हम लोगों को पहले से ये पहले से पता था हम लोगों इसलिए को। इसका जो फर्स्ट वैक्सीन हुआ था उस टाइम से ही हम लोग बाहर का दे रहे हैं, इसलिए नहीं कि तब हम लोगों को पता नहीं था कि बाहर ले जाने से एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि बोलते हैं कि बाहर का वैक्सीन थोड़ा अच्छा होता है, हम लोगों का जो मेंटेलिटी होता है, पर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में हम लोगों को ये पता चला। और जैसे अमरजीत बोल रहे थे कि जब हमें पता चला कि पैंडेमिक में एजेंसी के थ्रू हम लोगों को करना पड़ेगा, तो बहुत सारे एजेंसी का नाम गूगल में हम लोगों को मिला। मैं मतलब एक एक दिन में 2-3 एजेंसी के साथ फोन में बात करती थी। सब लोग बोलते थे हाँ हाँ भेज देंगे मैडम, कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप आपका कोई लगेज वगैरह भेजते हो ना, तो किसी भी मतलब एजेंसी या कुरियर सर्विस से आप बात कर लो, थोड़ा सा बात करके जिसको कन्विंसिंग लगे आप भेज सकते थे। लेकिन मैं कन्विंस नहीं हो रही थी कि वो लोग जैसे बात कर रहे थे कि ये लोग ठीक ठाक से भेज पाएंगे कि नहीं, ये कितना एक्सपीरियंस्ड है। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मतलब मैंने बोला था अमरजीत को कि तुम मतलब यूएस में अभी हम लोग नहीं जाते हैं, मैं लेके रह जाती हूँ इसको, फिर पैंडेमिक के बाद जाएंगे। फिर अमरजीत ने बोला कि ये पैंडेमिक एंड कब होगा ये किसी को पता नहीं। बिल्कुल, अभी भी हो रहा है, और रूल्स मतलब आए दिन चेंज हो रहे हैं। तो हम लोगों के सामने मतलब आप लोग कितना समझ पा रहे हैं मैं नहीं जानती हूँ, उस टाइम हम लोगों के सामने ऐसा था कि हम लोगों को कहीं पर जाना पड़ेगा, लेकिन अपने बच्चे को कैसे ले जाए। करेक्ट। और वो अगर आपका खुद का बच्चा ह्यूमन चाइल्ड हो तो मतलब लोग समझ सकते हैं। जब ये मतलब आपका पेट बेबी होता है, सब लोग समझ भी नहीं सकते हैं कि मतलब क्या इमोशंस या क्या थिंकिंग अटैच्ड होता है। अमरजीत बोल। अच्छा, तो ये एक चीज था। दूसरा चीज था कि हाँ ठीक है, दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज हाउ टू प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर द फ्लाइट, राइट। तो ये तो कभी फ्लाइट में चढ़ा नहीं है, ठीक है, दिस विल बी हिज फर्स्ट टाइम, और वो कैसे उसको झेलेगा, ठीक है। उसका एक सामान के साथ, कार्गो के साथ वो जाएगा, एक लाइव एनिमल। हाँ, हो सकता है कि उसके साथ दूसरे एनिमल्स भी जाएंगे, वो दैट इज क्वाइट पॉसिबल। इसके साथ हुआ भी है। ये जब आया था इसके साथ 9 डॉग्स आए थे, ठीक है, एक ही फ्लाइट में, ठीक है। ये लोग भौंकते भौंकते आए होंगे, बात करते करते आए होंगे। ये तो आई एम श्योर हाँ, ये तो बिल्कुल, ये तो बाद में बोलेंगे हम ये कैसे कैसे ट्रेवल करके आया। तो ये तो 9 डॉग्स के साथ आया था। तो बातचीत तो फुल बात अड्डा मारते मारते आया होगा, ठीक है। तो हम लोग बंगाली में अड्डा मारना बोलते हैं, तो ठीक है। एनीवे, तो वो एक चीज एडेप्टेबिलिटी, वो कैसे अडॉप्ट कर सकता है उसको हाई ऑल्टीट्यूड में। और क्योंकि ये शॉर्ट स्नाउटेड डॉग नहीं है, जो कि ब्रैकियोसेफेलिक डॉग होता है ना, जैसे पग हो गया, बुलडॉग हो गया, जिसका मुंह चपटा होता है, उन लोगों को ब्रैकियोसेफेलिक डॉग्स बोलते हैं, जो उसका स्नाउट नहीं रहता है। क्योंकि ये स्नाउट इसका लंबा है, तो ये एक एडवांटेज होता है इन डॉग्स का कि इन लोगों को ऑक्सीजन की कमी का प्रॉब्लम नहीं होता है यूजुअली, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना पड़ता है फ्लाइट्स को, वो सब कुछ बिल्कुल मेंटेन करना पड़ता है कि ताकि जैसे मैंने बोला 9 डॉग्स आए हैं, तो उतने सारे लाइव एनिमल्स से सबके लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन होना जरूरी है उस कार्गो केबिन में। और अगर पहले पैंडेमिक के पहले जब ये पैसेंजर फ्लाइट्स में आते थे कार्गो में, तब एक एडवांटेज क्या था कि जो ओनर है वो बार बार जाके सारा कुछ चेक कर पाते थे कि वो कार्गो में ठीक है कि नहीं। लेकिन पैंडेमिक में जब ये कार्गो में ही आएगा, वहां पे मतलब हम लोग नहीं रह सकते। Exactly. हम लोग पता नहीं चल रहा है कि वो एज ए मेल आ रहा है कि exactly. हम लोगों ने अमेज़न में कुछ ऑर्डर किया है, वो बाई फ्लाइट आ रहा है। लेकिन फ्लाइट में कुछ लोग रहते हैं, वो उनसे तो हम कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं रहता है कि कार्गो में कौन कौन आ रहा है। तो ये सारा कुछ था। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ, अमरजीत ने जैसे बोला कि इसको प्रिपेयर करना ये एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए इन लोगों को टाइम देना पड़ता है। और किसको कितना टाइम लगेगा ना, वो डॉग टू डॉग वेरी करता है। मेरे बच्चे को अगर 7 दिन लग गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे किसी बच्चे को 1 मंथ लगे या 2 मंथ लगे। इसलिए हम लोग, हमारे एक्सपीरियंस से हम लोग बोलेंगे कि अगर आपका कोई प्लानिंग हो, एटलीस्ट 6 महीने का टाइम। 6 महीना बहुत ज्यादा होगा, 2 और 1.5 मंथ इज ओके। लेकिन उसके लिए जैसे ये नहीं, अभी के सिचुएशन में 6 महीना मिनिमम। 6 महीना, हाँ 6 महीना में क्योंकि एजेंसी सिलेक्ट करना ये सब बहुत टाइम लगता है। और डॉग्स
को थोड़ा बाहर लेके निकलना, मतलब ऐसा कि नहीं अकस्टम टू द वेदर, अकस्टम टू द, उसको थोड़ा सा गाड़ी में लेके चलना। एग्जैक्टली, कार में बहुत हाँ, सारे डॉग्स ऐसे होते हाँ, हैं जिनको कार में उठ के ट्रैवल सिकनेस होता है। एग्जैक्टली, जो बहुत सारे डॉग्स होते हैं बचपन से अगर उनको कार में नहीं चढ़ाया गया है तो वो लोग क्या करते हैं, कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में जैसे ही चढ़ते हैं वॉमिट कर देते हैं। और इसलिए बोलते हैं कि बिना खिलाए पिलाए, ज्यादा कुछ ना खिलाए आप डॉग्स को ट्रैवल कराए, क्योंकि वो उसका वो जो ट्रैवल सिकनेस होता है वो उसका चांसेस कम हो जाता है। और कार में भी अगर आप बैठे तो उसको गोद में लेके मत बैठिए, उसको थोड़ा सा डिटैच रखिए, पहले गोद में लेके बैठिए, उसके बाद जब वो थोड़ा सा एक्स्टम हो जाएगा आप सामने की सीट में बैठिए, उसको पीछे बिठाइए, पीछे की सीट में। तो ये सब कुछ चीजें हैं। तो जैसे प्रिपरेशन की बात कर रहा था, प्रिपरेशन का सबसे बड़ा चीज है आपके डॉग को क्रेट ट्रेन करना। ओके, तो ये क्रेट ट्रेनिंग का बहुत सारा एडवांटेज है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि बोलते हैं डॉग को पिंजरे में क्यों रखा, डॉग को इसमें क्यों रखा, उसमें क्यों रखा। अरे भाई, क्रेट ट्रेनिंग बोल के एक चीज होता है डॉग का, ये डॉग्स के ऊपर क्रूएल्टी नहीं है, ये उनके बेनिफिट के लिए है, ठीक है। तो ये क्रेट ट्रेन होना एक डॉग का बचपन से बहुत जरूरी है, बहुत सारे एडवांटेज है। लकीली अर्पिता ने कलकत्ता में रहते हुए एप्पल को एकदम बचपन से क्रेट ट्रेन करवाया था। मतलब जो क्रेट ट्रेन कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, बहुत इजी है, लेकिन आपको कुछ रूल्स मानना नहीं, उसके लिए हम अलग वीडियो देंगे। एग्जैक्टली, उसके लिए हम अलग वीडियो देंगे। और मेरी बात मानिए, ये बहुत ही एक इजी प्रोसेस है अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे। तो क्रेट ट्रेन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप टू मेक योर डॉग अकस्टम्ड फॉर अ कन्फाइंड एरिया। और उसके बाद उस क्रेट का आप पहले तो आप जैसे नॉर्मल पिंजरा टाइप का क्रेट होता है उसमें ट्रेनिंग करवाए। और अगर आपको डॉग को लेके ट्रैवल करना है तो एक ट्रैवल टैक्सी होता है, ट्रैवल एक बॉक्स जैसा होता है, ठीक है, वो नीचे उसका व्हील्स भी लगा हुआ रहता है, व्हील्स निकाल भी सकते हैं आप। तो उस तरह का क्रेट में जिसका एक ही तरफ से खुलता है दरवाजा, उसमें वो ट्रैवल क्रेट में फिर उसको ट्रेनिंग करवाना पड़ता है। अभी चेक कर लीजिए, इसका फोटो आ रहा है, क्रेट का फोटो हम लोगों का। बिल्कुल, हम लोग अभी थोड़ा सा देख लीजिए, देख सकते हो। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोगों ने फ़ोटो पब्लिश किया चारों तरफ से कैसा दिखता है क्रेट। तो इसका प्रॉपरली वेंटिलेटेड, जैसे मैं बोल रहा था, इट्स ऑल वेंटिलेटेड इन ऑल साइड्स। सो दीज आर द डायग्राम्स। और ये जो है ये इसका कौन सा कंपनी का है वो। तो क्रेट ट्रेनिंग के बाद और एक जो चीज ट्रैवल से पहले करना पड़ता है, जैसे एजेंसी सिलेक्शन तो एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, उसके बाद क्रेट ट्रेनिंग हो गया, इसके बाद डॉक्टर से कुछ सर्टिफिकेशंस लेना पड़ता है। जैसे आप तो हम लोगों को जैसे हुआ था, हम लोगों को डोमेस्टिक जो ट्रैवल था, हम लोग दिल्ली से एप्पल का मैं उसका लॉजिस्टिक्स बता रहा हूँ, कलकत्ता से दिल्ली तक मैं लेके आया था एप्पल को, ठीक है। तो दिल्ली से एजेंसी के हाथ में दिया था। तो एजेंसी के पास वो पहले वो 3 दिन दिल्ली में रहा था। तो एजेंसी ने उसका जो भी टाइट्रेशन टेस्ट, जो रिवीज टेस्ट है, मिनिस्ट्री से जो भी क्लियरेंस लेना है, तो आपको अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना है, सबसे बड़ा चीज तो है एजेंसी विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अगर फिर भी आपको जानना है इन सब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो हम लोग लिंक दे देंगे यूट्यूब इसी चैनल में, ठीक है, इसी वीडियो में। तो वो एजेंसी जो है वो टाइट्रेशन टेस्ट और उसके बाद जो भी मिनिस्ट्री क्लियरेंस, जो भी क्वारंटाइन क्लियरेंस और जो भी कुछ चाहिए था, वो 3 दिन उन्होंने दिल्ली में रखा उसको। और इतना अच्छे से रखा, आई एम टेलिंग यू, आई विल गिव दोज वीडियोज एंड द फोटोज ऑल्सो फॉर योर रेफरेंस, कि ये दिल्ली में ऐसे अभी इसके बाद ही आ रहा है आपके पास वो सब वीडियोज और फोटोज। तो बहुत अच्छी तरह से इन लोगों ने टेक केयर किया था। That brings to the end of part 1 of the video. Part 2 will come very soon. Thank you.